हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के एमसीक्यू के बारे में। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रोज़ डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मेरे इस चैनल पर आपको जीके से संबंधित जीके वीडियो मिलेंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 5 हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि कौन सी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप डेली जीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से संबंधित है। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वो 1920 में शुरू किया गया था। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दीन ए इलाही जो धर्म है उसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट है, यानी कि बीरबल दीन ए इलाही जो धर्म है उसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ठीक, तो यहाँ 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन यानी कि पहली बैठक हुई थी। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैं हमारी पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, राज्य व्यवस्था। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, संसद द्वारा निर्वाचित या प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचित? तो ये जो चुनाव राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद में जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट है, यूनान को लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, युद्ध वगैरह होता है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपातकाल होता है आंतरिक आपातकाल, जब किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह या जो संविधानिक व्यवस्था जो है वो विफल हो जाती है, तब इसे हम राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं। और तीसरा आपातकाल होता है हमारा वित्तीय आपातकाल, जब भारत की साख मुद्रा वगैरह ये सब खतरे में होती है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो भारत का जो आपातकाल है वो 3 तरीके का होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? अनुसूची 1 यानी कि पहली अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। तो यहाँ हमारा जो 8वीं अनुसूची है ऑप्शन बी, ये हमारा राइट है। ये हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं इसमें लगभग 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची भारतीय जो भाषा हैं उनसे संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद की जो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसे राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है वो है हमारे जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? प्रथम स्थान चाय उत्पादन में? तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, जो असम है।
ठीक है। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जिसमें असम जो है हमारा, ये चाय उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है, यानी कि यहाँ पर अधिकांश चाय उत्पादन होता है, जो कि ब्रिटिश काल से यहाँ पर चाय उत्पादन हुआ था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर चाय उत्पादन शुरू किया था, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के 7 राज्यों से होकर जाती है। अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप हो तो आप उसमें देख सकते हैं। हमारा अगला जो पोर्शन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इससे भी 5 क्वेश्चन हैं, तो ये भी हम देख ही लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में पीएच मान, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है, 7.4 जो पीएच मान होता है मानव रक्त में, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट है, केसीन जो प्रोटीन है वो दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट है, टंगस्टन। इससे जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात, यानी कि जब कोई भी चीज़, इसमें से कोई भी माध्यम नहीं होता है, कांच, जल, वायु ये सब नहीं होते, तब जो प्रकाश की गति है वो अधिकतम मात्रा में होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।